ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो अभी तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस जिससे डीएनए से एमआरएनए बने। एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, राइट। तो डीएनए से हम बनाएंगे आरएनए। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आरएनए से फिर प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन जो है वो किसी कैरेक्टर को, किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, राइट। तो सेम कंप्लीमेंट्री का रूल फॉलो होता है, जैसे कि डीएनए में जी सी से बॉन्ड करता था 3 बॉन्ड से, सेम आरएनए में बस यहाँ पे जो एक डिफरेंस आता है वो आता है कि ए जो है वो टी से नहीं यू से बॉन्ड करता है, राइट। एडेनिन जो है वो यूरेसिल से बॉन्डिंग करता है आरएनए में। आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, टी प्रेजेंट नहीं होता, राइट। सेकेंड थिंग जो आती है ट्रांसक्रिप्शन, सपोज ये डीएनए है, राइट। तो जब हमने रेप्लिकेशन देखा था तो रेप्लिकेशन तो होती थी पूरे डीएनए की, राइट। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन आ सेगमेंट ऑफ डीएनए की किसी एक सेगमेंट की होगी। सपोज मैंने ये सेगमेंट लिया यहां से यहां तक कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी। सेकेंड थिंग, दोनों स्ट्रैंड की नहीं होगी, एक ही स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी। मींस यहां से यहां तक के सेगमेंट में भी सपोज ये वाला स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, राइट। तो ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड and only one strand of that segment is transcribed. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों ऐसा क्यों होता है। सपोज करो अगर मैं मान लूं कि दोनों स्ट्रैंड्स की ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मींस ये दोनों ट्रांसक्राइब करें, मतलब सेपरेट हुए, फिर मान लो इस पे क्या कोड था ए टी जी सी सी, तो इस पे क्या होगा दूसरे वाले डीएनए पे? ये अभी मैंने डीएनए के ही सेपरेट करे हैं, राइट। टी ए सी जी जी। अब जो न्यू आरएनए आएगा, मतलब आरएनए बनेगा, तो इनमें क्या होगा, न्यू एमआरएनए जो आएगा उसका क्या टेम्पलेट, मतलब क्या सीक्वेंस होगा। ए के प्लेस पे ये न्यू एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आएगा यू, टी के ए, जी के सी जी जी, राइट। और इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा एमआरएनए, वो आएगा टी ए, टी जो है वो ए से करेगा, ए टी से नहीं करेगा, यू से करेगा क्योंकि आरएनए बन रहा है, राइट। जी सी सी। अब देखो क्या ये दोनों जो एमआरएनए के स्ट्रैंड बने हैं न्यू, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यू जो है वो ए से कर लेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है, ये आरएनए है। ए जो है यू से कर लेगा, जी सी से, मतलब सी जी से, जी सी से, जी सी से, मतलब ये दोनों आपस में मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो तो बेकार हो गया। क्यों? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए थोड़ी ना ट्रांसलेट करता है। हम इसे ट्रांसक्राइब क्यों करा रहे हैं? हम इसे ट्रांसक्राइब इसलिए करा रहे हैं, मतलब डीएनए से आरएनए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फिर हमें आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाना है। अब अगर आरएनए यहाँ पे ही डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, राइट। सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए ही ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा। तो एक तो इसका रीजन ये हो गया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंड जो उसका रीजन है, सपोज करो ये दोनों नहीं मिले, सपोज करो नहीं इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया, इसने ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बनाया, 1
इसने दूसरा प्रोटीन बनाया, दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं, राइट, सेम सेगमेंट ऑफ डीएनए से। तो ये भी खराब है, मतलब कि ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक ही प्रोटीन बनाना है काम का, राइट। तो इसी वजह से एक सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है और उसका भी एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में। ओके, ये प्रोसेस तो हमने अभी देखा। नाउ लेट्स सी द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या? पहला होता है प्रमोटर। प्रमोटर जहां पे कि आरएनए पॉलीमरेज आता है, बाइंड करता है। सेकंड स्ट्रक्चरल जीन, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्राइब होने वाला है। एंड थर्ड इज द टर्मिनेटर, जहां पे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड होना है। कैसे होता है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो देखते हैं। देखो, ये एक सेगमेंट दी हुई है इधर को, ये इधर को। अब इसका एरो ऐसे करके है, मतलब कि इधर को चेन ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम, और इसमें ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है ना चेन ग्रोथ, हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मानो प्रमोटर, यहाँ से आरएन ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होगी। दिस इज द प्रमोटर। इसे मैं थोड़ा लंबा कर लूं, राइट। इधर था 3 प्राइम, इधर था 5 प्राइम। थोड़ा अच्छा अच्छा लिखती हूँ, सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सा। प्रमोटर, ये जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होनी है वो है टर्मिनेटर। और ये जो सेगमेंट है ये स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ओके। अब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, जब हमने रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस था देखा था, तब कौन सा एंजाइम था? तब था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम भी एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे कि रेप्लिकेशन में हमने देखा ही था। मतलब कि ये जो स्ट्रैंड है, इसके अपोजिट जो एमआरएनए बनेगा इधर को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो तो ये कैटालाइज कर देगा उसका पॉलीमराइजेशन, लेकिन इधर यहाँ पे इधर को बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अपोजिट होती है ना, इधर 5 प्राइम में तो न्यू वाले डीएनए के इधर 3 प्राइम होना चाहिए, तो ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा। वो जो देखो मैंने कहा ना, समझो, ध्यान से समझो, दिमाग खोलो। मैंने कहा ना डीएनए के एक सेगमेंट का एक स्ट्रैंड वो होगा ट्रांसक्राइब। अब वो कौन सा स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी? ये वाला, क्योंकि इस पे जो है आरएनए पॉलीमरेज इजीली कैटालाइज कर देगा पॉलीमराइजेशन, कौन सी डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। कैसे? अभी देखते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये देखो, ये तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके कंप्लीमेंट्री जो है आरएनए बनेगा। और ये स्ट्रैंड जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगा, इसे हम कह देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान रखना, कोडिंग स्ट्रैंड समझ के ये मत समझ लेना कि ये कोड करेगा, नहीं भाई, ये धोखा है, धोखा। इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है एमआरएनए के लिए कोड, ठीक है। ये चीज हमारे हो गई। अब प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो रीजन होता है जहां पे आपकी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज आया, चलो वही ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ये आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज सपोज, ठीक है। ये कहेगा कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? प्रमोटर अपने पास बुला लेगा, राइट। तो ये जो है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, राइट। सो प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज द रीजन, कहां पे लिखूं? यहां पे लिख दूं, प्रमोटर प्रोवाइड DNA sequences
that bind with RNA polymerase. जैसे ही RNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन करने निकलेगा वो उसे प्रमोटर बुला लेगा और प्रमोटर के साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा. अब होगी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट. सपोज ये जो DNA है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस है A T T T A G C G C, राइट. अब यहां से इसका mRNA बनना स्टार्ट होगा और उसका क्या सीक्वेंस होगा, उसका सीक्वेंस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सीक्वेंस होगा A के अक्रॉस U, T के प्लेस पे A के प्लेस पे U. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से आने वाली है जहां से क्वेश्चन भी आया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ. ध्यान से देखो, G यहाँ पे C के प्लेस पे G के C और G, ठीक है. अब अगर ध्यान से देखो तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बताओ. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोडिंग वाले सीक्वेंस, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस. यहाँ से देख के ये दोनों DNA थे तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री A के, ये है तो DNA तो A के T A कैसा 5 प्राइम टू 3 प्राइम A T C G C G. क्या एक मजेदार चीज दिख रही थी आपको? दिख रही? देखो यहाँ पे जो हमने mRNA का जो सीक्वेंस लिखा है सेम कोडिंग स्ट्रैंड के है, सिर्फ एक डिफरेंस है, जहां पे कोडिंग स्ट्रैंड में T आ रहा है वहां पे mRNA में U है. देख लो यकीन ना हो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA का सीक्वेंस, T की जगह U आ रहा है, बाकी सेम 3 बार A T की जगह U C G C G. देखा, ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था. ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे दिया था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूछा था. mRNA का सीक्वेंस सिंपल लिख देते, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यही सेम रहता, बस जहां जहां T था वहां U करना था. इतना सिंपल क्वेश्चन था, राइट. तो ये चीज क्लियर हुई. तो एक चीज तो हमने ये देख ली कि दिस एंजाइम polymerize or transcribe only in one direction, that is 5 prime to 3 prime, right. और अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की डेफिनेशन डिफाइन करें, मतलब कि तो हम कहेंगे प्रमोटर तो जो है वो कहाँ होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पोजीशन पे, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. ध्यान रखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है. और अगर टर्मिनेटर की बात हो जाए, टर्मिनेटर देखो कितनी गंदी हो गई राइटिंग. टर्मिनेटर जो है वो 3 प्राइम एंड पे होता है ऑफ द व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. अगर हम ये प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच कर दें तो कोडिंग स्ट्रैंड और हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी चेंज हो जाएगा. आप करके देखना, राइट. क्योंकि हमने इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करा है ना, प्रमोटर जो 5 प्राइम एंड पे लोकेटेड हो और जो टर्मिनेटर जो 3 प्राइम एंड पे लोकेटेड हो कोडिंग स्ट्रैंड के, राइट. ये अभी हमने देखा. अब हम देखेंगे जीन क्या होता है, सिस्ट्रोन क्या होता है, वो सब. अब जीन क्या होता है, जीन आपने पढ़ा होगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में भी, कि जीन इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. तो अगर हम किसी डीएनए सीक्वेंस के बेस पर जीन को डिफाइन करें तो वो कैसे करेंगे, क्या कहें, अगर कोई कहता है कि वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन बनाती है वो जीन है, ठीक है. लेकिन अगर कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोटीन नहीं बना रही, खाली आरएनए बना रही है, सपोज आरआरएनए बना लिया, टीआरएनए बना लिया, अब इनसे कोई आगे कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, तब भी वो जीन कहलाएगी. मीन्स प्रोटीन तो नहीं बन रहा पर आरएनए, मीन्स डीएनए सेगमेंट
चाहे आरएनए बना रही है किसी टाइप का या फिर प्रोटीन, तो वो जो है जीन है। तो जीन को एक डीएनए सेगमेंट के बेस पे उसके रेफरेंस में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो गया, मतलब कि वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आरएनए बनाए या फिर वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो प्रोटीन बनाए, कौन सा है जीन। तो जीन तो हम डिफाइन नहीं कर पाए डीएनए सीक्वेंस के बेस पे, लेकिन हमने डिफाइन करा सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है? सिस्ट्रोन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड for a chain of polypeptide या अमीनो एसिड, राइट। तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो प्रोटीन बनाती है, राइट, आरएनए नहीं, प्रोटीन बनाती है, उसे हम कहते हैं सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन जो है दो टाइप के होते हैं, मतलब कि एक तो मतलब ऑर्गेनिज्म जो है मोनोसिस्ट्रोनिक यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, और जिनमें पॉलीसिस्ट्रोनिक अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। क्या मोनोसिस्ट्रोनिक क्या और पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या? देखो, मोनोसिस्ट्रोनिक मीन्स जहां पे एक रेगुलेटर जो है वो एक ही जीन को एक्टिवेट करे। वन जीन इज एक्टिवेटेड बाय वन रेगुलेटर, वन जीन इज एक्टिवेटेड बाय वन रेगुलेटर, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई मोनोसिस्ट्रोनिक जीन अरेंजमेंट है, और ये यूकैरियोट्स में होता है। ये रेगुलेटर क्या होता है, कैसे एक्टिवेट करता है, ये ना आगे टॉपिक आएगा आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में, लैक ऑपरन का, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी बिल्कुल भी दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, ये वहां पे चीज क्लियर हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखो, अगर एक जीन एक रेगुलेटर से रेगुलेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, वो मोनोसिस्ट्रोनिक, और किस में मिलता है? यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रोनिक, अगर एक रेगुलेटर बहुत सारे जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ई कोलाई, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं एक डेफिनेशन बता सकती हूँ क्या, कि ऑल, मतलब डेफिनेशन नहीं, एक स्टेटमेंट जो कि आ सकता है कि ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन्स बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रोन्स। समझ आई ये चीज? दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन, यानी कि सारे वो डीएनए के सेगमेंट जो प्रोटीन को बना रहे हैं वो जीन है, ठीक है। लेकिन ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रोन, यानी कि सारे जीन सिस्ट्रोन नहीं है, क्योंकि वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आरएनए बना रहा है वो जीन है, राइट, लेकिन वो सिस्ट्रोन नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बना रहा, वो आरएनए या टीआरएनए बना के वहीं रुक रहा है, वो प्रोटीन नहीं बना रहा। तो वो जीन तो हुआ क्योंकि आरएनए बना रहा है, लेकिन सिस्ट्रोन नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन नहीं बना रहा। ये है इस बात की गहराई। एक चीज और आती है, वो आती है कि यूकैरियोट्स में जो है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है? अब वैसे तो ये अभी आने वाला है 5-6 मिनट्स में, ये वाला टॉपिक। देखो, हमने जो एमआरएनए बनाया अभी, यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो एमआरएनए ये नहीं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर जाएगा, उसमें उसे जो है स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है। स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है। स्प्लाइसिंग क्या होता है? देखो, इस एमआरएनए में जो है कुछ इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, फालतू के सीक्वेंस होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इंट्रोन्स, राइट। और जो हमारे काम के होते हैं, एक्सप्रेस्ड होने वाले, वो होते हैं एक्सोन्स। देखो, ये तो है एक्सोन्स, ये है इंट्रोन्स, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। तो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आरएनए शुरू में बना है एकदम, वो प्रोसेस होगा
और उसमें से ये जो है ये रिमूव होंगे इंट्रॉन्स, और खाली एक्सोन्स ज्वाइन होंगे, क्योंकि एक्सोन्स ही फिर ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएंगे। ये जो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं इन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं, और इनके रिमूवल के प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। प्रोकैरियोट्स में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, बस ये इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर वी कॉल दैट यूकैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, उनमें जो है 3 टाइप्स के आरएनए मिलते हैं, राइट। पहला आरएनए एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, राइट, या फिर एक्ट एज अ टेम्पलेट कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, एक्ट एज अ टेम्पलेट। सेकेंड जो आरएनए होता है वो होता है टीआरएनए, जिसे प्यार से कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, ये 2 काम करता है, रीड्स द जेनेटिक कोड एंड ब्रिंग्स एमिनो एसिड। ये वाली लाइन आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एकदम क्लियर हो जाएगी कि कैसे टीआरएनए एक साइड से जेनेटिक कोड जो एमआरएनए पे होता है वो पढ़ता है, और फिर उस जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को लाता है, राइट। थर्ड आरएनए इज एमआरएनए हो गया, टीआरएनए। आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो है करता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। अगला टॉपिक जो है वो अगला लेक्चर जो है ट्रांसलेशन पे होगा। ये दोनों चीजें आपको, तीनों ही चीजें अच्छे से तब क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या देखते हैं, अभी देखते हैं ये कि एक एंजाइम होता है, कौन सा होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम्स को ही 3 प्रोसेस करने पड़ते हैं, क्या, इनिशिएशन, सेकेंड इज द इलोंगेशन, एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन। अगर ये खाली एक एंजाइम है, कुछ इसके साथ कोई फैक्टर बाइंड नहीं है, तो ये केवल एक ही प्रोसेस के लिए कैपेबल हो सकता है, मतलब एक ही प्रोसेस कर सकता है, वो है इलोंगेशन, राइट। आरएनए पॉलीमरेज अलोन कैन डू ओनली अ प्रोसेस और कैन कैटलाइज ओनली द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। देखो मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, जिन चीज पे मैं फोकस करती हूँ वहां से क्वेश्चन आया हुआ होता है, राइट। जो चीज यहाँ पे लिख रही हूँ वहां पे, यहाँ से तो आया ही होता है। अभी बताऊंगी कैसा आया था। अलोन कैन कैटलाइज द प्रोसेस ओनली द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, राइट। देखो ये जब इनिशिएशन करता है तो ये एक फैक्टर से बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर। देखो ये आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे, इनिशिएशन करेगा तो ये बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर से, तब जाके इनिशिएशन स्टार्ट होगी। उसके बाद इनिशिएशन स्टार्ट हो गई, अब ये जो है इलोंगेशन करता रहेगा। इलोंगेशन इन द सेंस यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, सपोज इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम 2, इसकी मानो थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ, रुको अभी बिल्कुल क्लियर होगा, टेंशन मत लो। ज़ूम 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 ज़ूम, ठीक है। सपोज ये इसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये ट्रांसक्राइब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएशन हो गया, सिग्मा फैक्टर से बाइंड कर गया इनिशिएशन के लिए,
तो इनिशिएशन के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा फैक्टर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, तब स्टार्ट होती है। अब इलोंगेशन हो रही है, सपोज यहाँ पे है आरएनए पॉलीमरेज, इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे है आरएनए पॉलीमरेज, ये पीछे जो है ये आरएनए बनता जा रहा है, इसकी चेन ये पीछे को आती जा रही है, राइट। तो यहाँ पे इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ साथ ये जो है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स में भी काम करता है, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, राइट। जब ट्रांसक्राइब करेगा तो ये ओपन होना चाहिए ना हेलिक्स, दोनों स्ट्रैंड ऐसे करके तो ऐसे करके ये ओपन होगा, तो ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चन क्या आया था 2020 नीट में, क्वेश्चन आया था कि ओपनिंग ऑफ हेलिक्स इज डन बाय, मतलब ऐसे था, इन ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चों ने क्या करा, एकदम से आंसर लगा दिया हेलिकेज, अनबाइंडेज, राइट, जो हमने रेप्लिकेशन में देखा था। उन्होंने ये नहीं देखा किस प्रोसेस में पूछ रहा है, वो पूछ रहा था ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में कौन ओपनिंग में हेल्प करता है डीएनए की, वो आरएनए पॉलीमरेज करता है, राइट, आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन में आ रहा था अनबाइंडेज, या जिसे हेलिकेज भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लेना किस में पूछ रहा है, रेप्लिकेशन में पूछ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में पूछ रहा है, ओके। अब टर्मिनेटर कब होगा, सपोज यहाँ तक वो करना है, यहाँ तक जो है हमने ट्रांसक्राइब हो गया है, ये टर्मिनेटर आ गया, इतना हमारा आरएनए, मतलब जितना बनना है एमआरएनए वो बन चुका है, दिस इज द नेसेंट एमआरएनए। टर्मिनेटर जब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये रो फैक्टर से बाइंड कर लेगा, रो फैक्टर, तो न्यू एमआरएनए जो बना है वो गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज बाहर आ जाएगा, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, या राइट। तो टर्मिनेटर के लिए, टर्मिनेशन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है रो फैक्टर से, इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर से, ठीक है। और अकेला खाली क्या कर सकता है, इलोंगेशन एंड द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। ये चीज क्लियर हुई, ओके। अब क्या देखेंगे हम, अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे कि एक चीज दी हुई है एनसीईआरटी में, वो है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया कैन बी कपल्ड, राइट। मतलब कि जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो पूरी ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले ही इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया, किसमें, बैक्टीरिया में, याद रखना प्रोकैरियोट में, राइट, कैन बी कपल्ड, मतलब एक साथ हो सकता है। अब इसके दो रीजन है, ऐसा क्यों हो सकता है। पहला रीजन ये है, जो प्रोकैरियोट मीन्स बैक्टीरिया होते हैं वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है। मैंने बताया था कि जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक रीजन न्यूक्लियोइड में रहता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड करके, राइट। तो ये तो है नहीं कि उसे, ये न्यूक्लियस में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, फिर ये सेल है, देखो यहाँ पे कि न्यूक्लियस में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बना, अब एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में आना है ट्रांसलेशन के लिए, नहीं, ऐसा यूकैरियोट में होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में जो है वो न्यूक्लियोइड रीजन साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूअस रहता है, तो इसीलिए सो देयर इज नो डिफरेंट कंपार्टमेंट, या फिर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन occur in same compartment, डिफरेंट कंपार्टमेंट नहीं होते, मतलब सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते कि न्यूक्लियस में एमआरएनए बना है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, नहीं भाई, कंटिन्यूअस रहता है न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म, राइट। सेकेंड जो प्रोसेस होता है
उसमें कोई इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस नहीं होते, राइट। जो आरएनए बना है, एमआरएनए नीड्स नॉट टू बी प्रोसेस्ड फॉर ट्रांसलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? अभी यूकैरियोट्स में देखा था हमने, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट था, यानी कि ट्रांसलेशन से पहले उसके इंट्रॉन्स रिमूव करने पड़ रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। यहाँ पे कोई स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होता, किसी भी स्प्लाइसिंग के प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जो एमआरएनए यहाँ से बन रहा है कंपार्टमेंट से में, यहाँ पे टीआरएनए आ जाएगा और वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर देगा। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह रही हो तो वो ट्रांसलेशन वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगी, राइट। अभी तक तो देखा हमने प्रोकैरियोट्स में, अब देखेंगे यूकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। और यूकैरियोट्स में जो है दो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब वैसे ही होता है जैसे प्रोकैरियोट में, बट टू कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो हैं, सबसे पहली बात करें, वहां पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज था। यूकैरियोट्स में होते हैं 3 आरएनए पॉलीमरेज इन एडिशन टू द पॉलीमरेज प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनेल्स। मतलब कि न्यूक्लियस में 3 आरएनए पॉलीमरेज अलग से होंगे, वो तो होंगे ही होंगे जो नॉर्मली और ऑर्गेनेल्स वगैरह में हैं, उनके अलावा न्यूक्लियस में 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे। क्या? पहला होगा आरएनए पॉलीमरेज 1, ये किस चीज किन्हें ट्रांसक्राइब करेगा? ये ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए को। कौन कौन से? 28S, 18S एंड 5.8S आरएनए, राइट। आरएनए पॉलीमरेज इन्हें ट्रांसक्राइब करता है। सेकंड, आरएनए, इसमें रफ कर देती हूँ, ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो उसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है एचएनआरएनए, एचएनआरएनए जो कि है क्या? प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, ऑफ एमआरएनए। एचएनआरएनए मींस हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस आरएनए। क्या होता है अभी बताती हूँ, देखो अभी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बताया था ना मैंने, तो जो बिल्कुल शुरू में बिना किसी प्रोसेसिंग के आरएनए बनता है जिसमें इंट्रॉन्स वगैरह सब होते हैं, वो एचएनआरएनए होता है, हेटेरोजीनियस आरएनए। उसके बाद जब उसकी इंट्रॉन्स वगैरह रिमूव कर देते हैं बाय स्प्लाइसिंग, तो जो लास्ट में प्रोसेस होके एमआरएनए आता है उसे कहते हैं एमआरएनए, राइट। तो अभी स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस भी हम देखेंगे डिटेल में। और आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए, क्या राइटिंग हो गई यार, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए, 5S आरएनए एंड SNRNA। SN मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज किस किस चीज को ट्रांसक्राइब करते हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आता है, राइट। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए कौन से? 28S, 18S, 5.8S। RNA polymerase 2 hnRNA, that is the precursor of mRNA, and RNA polymerase 3 is tRNA, 5sRNA, snRNA। ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, वो है स्प्लाइसिंग। वही जो मैंने बताया था स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। देखो hnRNA ऐसा, ये डायरेक्ट जो आरएनए निकला mRNA, मतलब उसे hnRNA कहेंगे क्योंकि अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ। सपोज ये उसमें इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, मैं उसे डार्क से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो ये मान लो इंट्रोन्स है, ठीक है, इंट्रोन्स, और ये है एक्सोन्स। तो एक्सोन्स तो अच्छे वाले हैं, राइट, अच्छे बनने हैं ये। तो ये वो होते हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड इन मैच्योर आरएनए, ये अच्छे वाले बनते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेस होते हैं।
जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स वो होते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, मतलब टांग अड़ाने वाले। ये डू नॉट अपीयर इन मैच्योर RNA। ये तो एक्सोन और इंट्रॉन्स की बात हुई। इंट्रॉन्स रिमूव होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। दो और चीजें इसमें होती हैं, एक कैपिंग और एक टेलिंग। क्या कैपिंग में क्या होता है, ये कैप ओढ़ता है, ठीक है। किसका कैप ओढ़ता है? मिथाइल ग्वेनोसिन, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है ये, ग्वेनोसिन न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ये जो आरएनए है इसकी कैपिंग हो जाएगी, कैप ओढ़ लेगा किसका? मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, थोड़ा अच्छा बन जाएगा, ऐसे मान लो कपड़े पहन लेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है टेलिंग, जिसमें कि एडिनाइलेट रेसिड्यूज, बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो हैं वो ऐड होते हैं कहाँ पे? 3 प्राइम पोजीशन पे। देखो ये कैपिंग जो है वो होती है 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA और 3 प्राइम एंड पे होती है टेलिंग। यहाँ पे हो जाएगा इसका पोली एडिनाइलेशन, राइट। अप्रोक्स 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज लग जाएंगे इसकी 3 प्राइम एंड पे, इसे हम कहेंगे टेलिंग, राइट। तो देखो कैप तो इसने ओढ़ लिया, ठीक है। अब टेलिंग करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज, सपोज मैं ऐसे करके शो कर रही हूँ। और स्प्लाइसिंग, ये जो इंट्रॉन्स हैं ये ऐसे करके रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे भी एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। तो क्या क्या हो गया, ये एक तो सुंदर दिख गया, ये मान लो कैपिंग और टेलिंग का काम इसे सुंदर दिखाने का है, ठीक है। और जो भी फालतू के टांग अड़ाने वाले इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस थे इंट्रॉन्स, वो रिमूव हो गए। यहाँ पे केवल हमारे एक्सोन्स ज्वाइन हो चुके हैं जो कि ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में प्रोसेस देखा, कैपिंग, टेलिंग एंड रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स, पॉलीएडाइनेशन हो गया, ये सब हो गया, राइट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसलेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।